कि शॉर्ट वीडियो जो बनाते हैं प्लीज आप वीडियो जरूर बनाइएगा। चलिए तो बात करते हैं कोरोना के बाद हमारे सामने एक लेटेस्ट चैलेंज है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। क्या खतरा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है ब्लैक फंगस, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो फंगस हमारे ना एशिया में, स्पेशली हमारे हिंदुस्तान में ही फंगस आपको ना आपके आजू बाजू मिल जाएगा। आप कभी फंगी देखे हो जिससे आपका फूड भी होता है, वो फंगस लग जाती है उसके ऊपर, फंगस की वजह से वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। ठीक है, फूड अगर आपने देखा हो तो फंगस तो हमारे चारों तरफ है। फिर ये ब्लैक फंगस वेरिएंट क्या है और उससे हमें अभी ऐसे कैसे खतरा हो गया, कोरोना के आते कैसे खतरा हो गया, मतलब कोरोना के बाद इसके बारे में चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। क्यों? जबकि हमारे आसपास फंगस हर टाइम अवेलेबल रहती है, तो इतना खतरा क्यों है उसके बारे में जानते हैं। सीवियर कंडीशन पकड़ते हैं सबसे पहले। इतनी बात अभी क्यों हो रही है? क्योंकि कोरोना के बाद ये कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं, जो पेशेंट है स्पेशली कोरोना में, उनमें अभी ब्लैक फंगस का खतरा भी बढ़ गया है। और एक्सट्रीम केसेस में आप अगर गौर से देखें तो ये सीधे आईज पे अटैक करता है, आईज में इसके खतरा बहुत ज्यादा है। और एक्सट्रीम केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि लोग ब्लाइंड हो गए हैं, आंखों को निकालना तक पड़ गया है। ये केसेस में ऐसा भी हुआ है। तो ये एक्सट्रीम केसेस है, इसलिए हमें थोड़ा सजग होने की जरूरत है। ये ब्लैक फंगस वाकई में जब अटैक करता है तो सीवियर कंडीशन पैदा कर देता है। इसमें जो ऑर्गन है, स्पेशली आंखों को निकालना तक पड़ गया है, अगर उसको पेशेंट को सुरक्षित बचाना है तो ये सीवियर कंडीशन है। और अगर हम लोग इसको लाइटली ले रहे हैं तो बहुत सारी दुविधाओं में पड़ेंगे। ये एक्सट्रीम केस अभी तक आया है, हिंदुस्तान में आ चुका है, और इसलिए इसके बारे में बात करनी बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंख को इफेक्ट करता है या सिर्फ आपके अंधे होने के चांसेस हैं। अगर ये सीवियर कंडीशन में गया तो पेशेंट की मौत भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। मैं फिर से कह रहा हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज को जानिए, जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम लोग नॉलेज रखेंगे, सजग रहेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग बचे रहेंगे। तो ये एक्सट्रीम केस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी थोड़े से ना पहले 3 या 4 दिन पहले, 5 दिन पहले बहुत लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाया, लेकिन अभी इसके केसेस इंडिया में रैपिडली थोड़े से बढ़ रहे हैं। तो अभी फिर से इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाएगा और हमें करने की जरूरत भी है। अगर आप सीवियर केसेस देखिए पूरे इंडिया में कहां पे आ रहे हैं, तो दिल्ली में इसके बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, गुजरात में बहुत ज्यादा केसेस है, और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा केसेस हैं। तो दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र है। इसके अलावा देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग जगह पे ब्लैक फंगस के केसेस दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। हमने कोरोना को भी बहुत लाइटली लिया और लोग आज भी लाइटली लेते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं आज भी देखता हूं कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं बाहर। तो अगर हम लोग लाइटली लेते रहेंगे और सिर्फ ऐसा सोचेंगे कि कुछ नहीं है, हवा में सब मजाक है, या फिर सब लोग ऐसी अफवाह उड़ा रहे हैं, तो हम लोग बहुत गलत फहमी में है। शायद हम लोग गोली से ना मरे, इस छोटे से वायरस से पहले मर जाएंगे। और इसीलिए हम लोगों को घबराने की बजाय सजग होने की जरूरत है कि हमें इसे लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, और इन एरियाज में बेसिकली ब्लैक फंगस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, मैं आपको थोड़े से और अपडेट देता हूं। ब्लैक फंगस के महाराष्ट्र में अभी तक केसेस 2000 आ चुके हैं। तो ये छोटा आंकड़ा नहीं है। अगर इसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं, हमें अवॉइड नहीं करना है। महाराष्ट्र में 2000 केसेस है, आज महाराष्ट्र में, कल यूपी में भी हो सकते हैं, बिहार में भी हो सकते हैं, आपके स्टेट में भी पहुंच सकता है, राजस्थान में भी पहुंच सकता है। धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और ऐसे ही पहले कोरोना बढ़ा था, ये भी बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। और एक किन केसेस में सीवियर कब हो रहा है उसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं। गुजरात में अभी तक 900 के करीब केसेस आ चुके हैं, और बैंगलोर जहां पर हम रह रहे हैं, मैं रह रहा हूं, ये बैंगलोर में 179 केसेस अभी तक ब्लैक फंगस के सामने आए हैं। ठीक है।